गर्मी का मौसम था और लखनऊ स्टेशन पर भीड़ ऐसी थी जैसे पूरा शहर कहीं निकल पड़ा हो। राजा बाबू अपने बड़े सूटकेस, 2 बैग और स्मार्ट पॉकेट फैन के साथ हांफते हुए प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ रहे थे। वो बार बार मोबाइल निकालकर टिकट देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार स्क्रीन हैंग हो जाती। पास खड़ा कुली बोला, साहब टिकट खुलने से पहले ट्रेन निकल जाएगी। राजा बाबू बोले, चिंता मत करो, मैं बहुत अनुभवी यात्री हूँ। कुली ने हंसते हुए कहा, साहब अनुभवी वही होता है जो सही ट्रेन पकड़ता है। राजा बाबू किसी तरह एक एसी डिब्बे में चढ़ गए। सीट पर बैठकर बोले, वाह क्या ठंडी हवा है, कितना आरामदायक सफर होगा। पास वाले यात्री ने पूछा, साहब सीट नंबर? राजा बाबू बोले, 42B। यात्री ने कहा, ये तो हमारे डिब्बे में नहीं है। राजा बाबू बोले, अरे भाई सब ट्रेनें एक जैसी होती हैं, कहाँ का झंझट करते हो। तभी ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी और राजा बाबू ने मुस्कुराकर कहा, देखा समय पर निकल गया। थोड़ी देर बाद टिकट चेकर आया। राजा बाबू ने मोबाइल निकालकर गर्व से टिकट दिखाया, डिजिटल इंडिया है देखिए। चेकर ने देखा और बोला, साहब ये दूसरी ट्रेन का टिकट है। राजा बाबू बोले, तो क्या इस ट्रेन का इंटरनेट बंद है क्या? चेकर ने कहा, इंटरनेट नहीं, आपका रूट बंद है। पूरा डिब्बा हंसी से गूंज उठा। बगल वाली आंटी बोली, बेटा अगली बार अगर फ्लाइट में बैठे तो देख लेना कि वो आसमान में जा रही है या सड़क पर। राजा बाबू बोले, आंटी मैं तो बस वहाँ जाना चाहता हूँ जहाँ ठंडी हवा चले और चाय मिले। तभी चाय वाला फिर आया, चाय लीजिए साहब, गया स्टेशन आ गया। राजा बाबू बोले, गया स्टेशन? मैं तो दिल्ली जा रहा था। चाय वाला बोला, तो अब दिल्ली गया समझिए। पूरा डिब्बा फिर से ठहाकों से फट पड़ा। जब ट्रेन रुक गई तो राजा बाबू उतरे और देखा कि उनका सूटकेस गायब है। वो भागते हुए टीटी के पास पहुंचे, साहब मेरा सूटकेस चोरी हो गया। टीटी ने पूछा, कहाँ रखा था? राजा बाबू बोले, ऊपर वाली बर्थ पर। टीटी बोला, वो महिलाओं की बर्थ थी। राजा बाबू बोले, अरे मैंने सोचा सुरक्षित रहेगा। तभी पास के पेड़ पर बैठे बंदरों का झुंड उनका पॉकेट फैन लेकर भाग गया। राजा बाबू चिल्लाए, अरे वो मेरा फैन ले गया। दुकानदार बोला, अब बंदर भी स्मार्ट हो गए हैं। राजा बाबू ने फिर नया टिकट लिया, इस बार दिल्ली जाने वाली ट्रेन का। लेकिन प्लेटफॉर्म पर 2 ट्रेनें खड़ी थी, एक नई दिल्ली, दूसरी पुरानी दिल्ली जाने वाली। राजा बाबू ने सोचा, पुरानी चीज़ें पुराने लोगों के लिए होती हैं, मैं तो नई दिल्ली जाऊंगा। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। वो ट्रेन सीधे कानपुर की ओर निकल गई। राजा बाबू बोले, लगता है अब रेलवे को मुझे दिशा निर्देशक बना देना चाहिए। जहां मैं बैठता हूं वही रास्ता बदल जाता है। कानपुर स्टेशन पर उतरकर राजा बाबू ने स्टेशन मास्टर से पूछा, साहब अब कौन सी ट्रेन मुझे घर ले जाएगी? मास्टर बोला, आपका घर कहाँ है? राजा बाबू बोले, वो तो अब मुझे भी याद नहीं। मास्टर बोला, तो अब ट्रेन नहीं, टैक्सी पकड़िए। राजा बाबू हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, सफर गलत हुआ तो क्या, मस्ती तो पूरी मिली। उन्होंने स्टेशन की चाय मंगवाई और बोले, जब तक मंजिल नहीं मिलती सफर का मजा लेना चाहिए। आज भी जब कोई उनसे पूछता है, राजा बाबू आपकी मंजिल कहाँ है, तो वो मुस्कुराकर जवाब देते हैं,